हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आशीष जीके एकेडमी पे। तो आज हम लोग साइंस से जीके के कुछ प्रश्न करेंगे पाचन तंत्र से, जो बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग, और इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे भी वो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन से तो आज का पहला क्वेश्चन है, मानव की आहार नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? तो मानव की आहार नली कितनी फीट लंबी होती है? तो यह 30 फीट लंबी होती है। यह 30 फीट लंबी होती है और मीटर में से 9 फीट लंबी होती है। मीटर में 9 फीट लंबी होती है। तो आज का पहला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? तो मानव का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है पाचन का? तो यह किसमें होता है? तो यह छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर डी सी इसमें सही है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही, यह छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग में पहुंचता है? तो ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग में पहुंचता है? तो यह कार्डियक भाग में जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से दांत बच्चों में नहीं होते हैं? तो बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं? तो यह अग्र चौवर्णक दांत बच्चों में नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। अग्र चौवर्णक दांत बच्चों में नहीं होते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। HCl अम्ल का स्रावन आहार नाल के किस भाग से होता है? तो HCl अम्ल का स्रावन आहार नाल किस भाग से होता है? तो यह अग्नाशय से होता है, अमाशय से। यह अमाशय से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आज का छठा क्वेश्चन, केसिनोजन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। केसिनोजन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो कौन सा एंजाइम है? तो यह कौन सा एंजाइम है? रेनिन एंजाइम है। यह ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, रेनिन एंजाइम है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है? तो पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है? तो यह कहाँ से होता है? तो यह कृत से होता है। यह यकृत से होता है। यह यकृत से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, शरीर के किस अवयव में विकार का संबंध मधुमेह से है? शरीर के किस अवयव में विकार का संबंध मधुमेह से है? तो किसका संबंध मधुमेह से है? तो यह अमाशय का संबंध मधुमेह से है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, मानव में जठर की आंत में खुलने वाला मुख क्या कहलाता है? मानवों में जठर का छोटी आंत में खुलने वाला मुख क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? तो यह पाइलोरस। यह क्या कहलाता है? यह पाइलोरस कहलाता है। यह पाइलोरस कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन हार्मोन नहीं है? तो कौन सा हार्मोन नहीं है? तो यह हीमोग्लोबिन हार्मोन नहीं है। इंसुलिन, एड्रिनल, ग्लूकागॉन ये हार्मोन है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है? तो निम्न में से कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है? तो यह अग्नाशय जो है, यह अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि होती है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। मानव शरीर का कौन सा अंग
पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? तो कौन सा? तो यह यकृत करता है, पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है यकृत। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मानव शरीर की किस कोशिका में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो किसमें सबसे कम होती है? तो यह मस्तिष्क कोशिका में सबसे कम होती है। मस्तिष्क कोशिका में सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। मानव के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? मानव के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? तो यह कौन सा होता है? तो यह यूरिया होता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। यह यूरिया होता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसमें थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, हो गया। पित्तरस का प्रमुख कार्य, पित्तरस का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो पित्तरस का प्रमुख कार्य क्या होता है? वसा का इसमें कौन सा होता है? तो यह क्या होता है? वसा का पायसीकरण करना। यह पित्तरस का प्रमुख कार्य होता है, वसा का पायसीकरण करना। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो यह ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। बेंटिक वे बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। बेंटिक वे बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो यह कार्निया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं, ये आंख का हिस्सा होता है और ये पाचन तंत्र का हिस्सा होते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है भोजन को पचाने के लिए? तो एंजाइम की आवश्यकता होती है, एंजाइम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। निम्न में से ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता? तो ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता? तो कौन सा है? तो यह हेपेरिन है, यह हेपेरिन है जो रक्त को जमने नहीं देता। नेक्स्ट चलते हैं आगे। लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो किसके पाचन में सहायक होती है? तो यह स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है? तो कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है? तो कौन सी है? तो यह यकृत है जो विषैले पदार्थ या जीवाणुओं को नष्ट करती है, या जो विषैले पदार्थ है जीवाणुओं को नष्ट करती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सोमेटासेटिंग से कौन कोशिका निकलती है? सोमेटासेटिंग से कौन सी कोशिका निकलती है? तो कौन सी कोशिका निकलती है? तो यह डेल्टा कोशिका निकलती है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदलता है? तो प्रोटीन किसमें बदलता है? तो यह एमिनो अम्ल में बदलता है, एमिनो अम्ल में बदलता है। तो आप लोग जो लोग नए जुड़े हैं थोड़ा, तो उसको आप लोग शेयर करिए और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हमें भी अच्छा लगे, जिससे हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर और लाते रहें। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसे ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है? तो किसे ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है? तो यह एपिग्लोट्स को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है, जो भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकता है, जो भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकता है।
नेक्स्ट चलते हैं आगे। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित होते हैं? अधिकतम रक्त तत्व कहाँ अवशोषित होते हैं? तो यह कहाँ अवशोषित होते हैं? छोटी आंत में अवशोषित होते हैं। छोटी आंत में किसमें? यह अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित होते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित होते हैं? तो यह छोटी आंत में होते हैं। यह मिनिमम 4 घंटे में भोजन पचते हैं। मिनिमम 4 घंटे में भोजन पचते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा अवशोषण छोटी आंत में ही होता है और यहाँ भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो आप बताइए। तो आप इसमें असत्य कथन पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा है? इसमें ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। ये असत्य। अकल का दांत और अग्रचौड़ा का तीसरा दांत होता है। ये ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। बड़ी आंत का मुख्य कार्य है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य है क्या है? तो यह पानी का अवशोषण। बड़ी आंत का मुख्य कार्य पानी का अवशोषण करना। नेक्स्ट चलते हैं आगे। हाथी का कौन सा दांत है जो बाहर निकला हुआ होता है? हाथी का कौन सा दांत जो बाहर निकला हुआ होता है? तो यह कृतक दांत जो है बाहर निकला हुआ होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। मुंह में मुख्यतः किसका पाचन होता है? मुंह में मुख्यतः किसका पाचन होता है? तो यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। वर्मी फार्म एपेडिक्स और शेषी अंग बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ी संरचना है? तो किस भाग से जुड़ी संरचना है? तो यह सीकम से जुड़ी संरचना है। यह सीकम से जुड़ी संरचना होती है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। ब्रूनर्स ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ब्रूनर्स ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ब्रूनर्स ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में पाई जाती है। यह छोटी आंत में पाई जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय और थैंक यू सभी लोग को। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छे हम वीडियो बनाते रहें। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।